गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ मैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर आपको पता है सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपने पुराने वाले सारे वीडियो के क्वेश्चन नोट कर रखे होंगे और आप उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा, आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए पहले एक टिप्स बता देता हूँ, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एक बार सपोज करो आज 4th चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आपने NCERT के एग्जाम्पल किए, उसके बाद में आपने NCERT के क्वेश्चन किए, आपने एक बार वहाँ से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में एक बार दोबारा करोगे आप, सेकंड टाइम करने पे आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो छोटी सी प्रॉब्लम हो, चाहे हल्की सी प्लस माइनस की मिस्टेक हुई हो, चाहे आपको बहुत सिली मिस्टेक की हो, उस क्वेश्चन को मार्क करते चलना। ठीक है, चाहे पेंसिल से टिक लगा लो। यानी वो क्वेश्चन वो वाले हो गए जिनके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो कभी भी आए, वो एग्जाम में भी आ सकती है। तो एक तरीके से हम क्वेश्चन का बंच रेडी कर रहे हैं, जिस बंच को हम बाद में रिवाइज करने के लिए काम में लेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम बाद में एक्स्ट्रा चलती रहेगी क्लासेस, बाद में आपको और टिप्स दूंगा मैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज़ 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 1/10, फाइंड द नंबर। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के अगेन 2 मेथड है। अब आप कहोगे सर हर क्वेश्चन में 2 मेथड, बेटा जितने मेथड आपको आते हैं उतनी अच्छी बात है। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि आप इसको सिंगल वेरिएबल का मान के कर सकते हो। आप एक ही वेरिएबल से काम चला लोगे, आप x मान लो, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर उसको 2 वेरिएबल भी मान सकते हो। ठीक है, तो पहले मेथड 1 से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं एक बार, जिसमें हम सिंगल वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और मेथड 2 में हम 2 वेरिएबल लेके करेंगे। आपको आना सब कुछ चाहिए मैथ्स में, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम वाले दिन हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में आपको कोई चीज़ याद रहे ना रहे, तो अगर 2 मेथड आपके पास में, एक तो याद आ ही जाएगा। ठीक है, तो रटना नहीं पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, मेथड के ब्रैकेट में लिख लो यूजिंग सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल यूज करने वाले हम यहाँ पे। अब क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 5। ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर। तो लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x। अब आप मुझे बताओ, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी एज में, और क्योंकि अब एज वाला एग्जांपल क्यों ले रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। आपकी एज में और आपके ब्रदर की एज में 5 ईयर का डिफरेंस है। आपकी एज में और आपके ब्रदर की एज में 5 ईयर का डिफरेंस है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि अगर आपकी एज 5 ही, आपकी चलो 10 ईयर है, वो 15 का भी हो सकता है, तब भी डिफरेंस 5 रहेगा। आपकी 10 है, वो 5 का भी हो सकता है, तब भी डिफरेंस क्या रहेगा, 5 होगा। तो इस बात पे ध्यान देना क्या लिख रहा हूँ मैं। तो आपकी जो भी एज है उसमें वो +5 भी हो सकता है, क्योंकि हमें बताया नहीं है, सिर्फ बोला है डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज़ 5, दोनों के बीच में डिफरेंस 5 है। यानी अगर आपकी एज 10 है तो आपका ब्रदर 15 या ब्रदर या सिस्टर 15 की भी हो सकती है, तब भी डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। और वो 5 का भी तो हो सकता है, तभी तो डिफरेंस कितना है, 5 ही है ना। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि अगर मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर को x अज्यूम किया है, देन सेकेंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x + 5। डिफरेंस 5 है या नहीं दोनों के बीच में। अगर ये x है तो x + 5, अगर ये 1 होगा तो 1 + 5 6 होगा, 2 होगा तो 2 + 5 7 होगा, अगर ये 10 ले लिया 10 + 5 15 होगा। अब आपके मन में आएगा सर ये x - 5 भी तो हो सकता था, तो मैं ब्रैकेट में डाल के लिख सकता हूँ, और सेकेंड नेचुरल नंबर इक्वल टू x - 5 बिल्कुल हो सकता है। अब आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन में x के साथ साथ x + 5 लेके आगे प्रोसीड करोगे, x - 5 लेके करोगे, दोनों में से कोई भी कर लो, दोनों से सेम आने वाला है। ठीक है, हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रख लेना, अगर आपने x माना तो सेकंड x - 5 है, यानी x की जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करने पे सेकंड वाला मिलेगा। और अगर हम x + 5 लेके चलते तो फर्स्ट वाले में x की जो भी वैल्यू आएगी सेकंड वाला +5 करने पे मिलेगा। बस ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जिसे ब्लैक से लिख रखा है इसी को कंटिन्यू करते हैं। आप इससे भी ट्राई करके देखना कि क्वेश्चन में आंसर में चेंज तो नहीं आता है, नहीं आएगा वैसे। ठीक है, तो देखो हमारी फर्स्ट लाइन क्या थी, डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज़ 5। ओके, सो लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर x, सेकेंड इज x + 5, 5 का डिफरेंस है। ओके, तो ये हमारा दोनों चीज़ हो गए। उसके बाद क्या बोला है, डिफरेंस, यानी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हम इस फॉर्म में लिख चुके हैं। अब क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, मैं सेपरेट लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को, कि रेसिप्रोकल ऑफ x, उन नंबर का रेसिप्रोकल की बात चल रही है ना,
तो पहले रेसिप्रोकल फाइंड कर ले सेपरेटली। तो रेसिप्रोकल ऑफ x क्या होता है, 1/x। हो गया रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाता है। एंड रेसिप्रोकल ऑफ x + 5, मैं x + 5 लेके कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप x - 5 लेके भी कंटिन्यू करना बस। लेकिन ध्यान रखना उसमें जो x की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा, सेकंड नेचुरल नंबर -5 करके आएगा, ये ध्यान रखना। इक्वेशन डिफरेंट बनेगी लेकिन फाइनल आंसर सेम होगा। रेसिप्रोकल ऑफ x + 5 क्या होगा, ये होगा 1/x + 5। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर 5, उससे हमने ये मान लिया सिंगल वेरिएबल लेके चल रहे हैं। डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, अभी मैंने सिर्फ रेसिप्रोकल फाइंड किया है कि x का रेसिप्रोकल 1/x और x + 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/x + 5। अब दिया क्या हुआ है हमें, रेसिप्रोकल जो है इनका डिफरेंस, रेसिप्रोकल का डिफरेंस, यानी कि अब आप मुझे एक बात बताना, ये नंबर बड़ा होगा या ये वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है। सोचो इस चीज़ को कि 1/x बड़ा है या 1/x + 5 बड़ा है। मैं बताऊं, 1/x बड़ा है। रीज़न क्या है, x की जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपने x2 लिया तो आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे 1 को 2 + 5 7 से डिवाइड करोगे। डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होता जाता है वैल्यू कम होती जाती है, इसका मतलब 1/x बड़ा है, यानी ये आएगा 1/2 और ये आएगा 1/7। चेक कर लो, 1/2 बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर जितना छोटा नंबर उतना बड़ा होगा। तो याद रखना, इसलिए जो मैं क्यों बताया, आप कहोगे सर ये वाली लाइन यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि हमें लिखना है डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल। तो आप प्रॉपर लिखोगे एंड गिवन, क्या गिवन है कि 1/x - 1/x + 5, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आपने x - 5 लिया होगा तो रेसिप्रोकल होगा इसका 1/x और इसका होगा 1/x - 5। अब इस केस में 1/x - 5 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि x - 5 डिनोमिनेटर छोटा हो गया है, ठीक है। तो 1/x - 5 बड़ा हो तो आप लिखोगे 1/x - 5 - 1/x = 1/10, ठीक है। वो चीज़ करके देखना, हो गया ये वाली चीज़। 1/x माइनस, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इनके रेसिप्रोकल, ये रहा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ये रहा रेसिप्रोकल, और उनका डिफरेंस यानी कि माइनस, ठीक है। एंड दैट डिफरेंस इज़ गिवन 1/10। क्लियर। अब आप एलसीएम ले लो। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आप एक साथ एलसीएम ले सकते हैं पूरे का, बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एक साथ लिया तो एक्चुअल में क्या होगा, 10 भी आएगा, x भी आएगा और x + 5 भी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आप इस पूरे को जब x से डिवाइड करोगे तो 10 × x + 5 बच जाएगा, ठीक है ना। क्या बच जाएगा, तो मैंने आपको उस तरीके से बता ही दिया है। कैसे, कल वाले वीडियो में बताया था ये वाली चीज़ कि आप इस साइड का सेपरेट एलसीएम ले लो और राइट साइड का रहने दो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो 10 वाला इफेक्ट मल्टीप्लाई होने पे आएगा, वो इफेक्ट अगर हम पूरे का एलसीएम एक साथ ले लें दोनों साइड का, तो वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ इस चीज़ को, पूरा डिटेल में समझो इसको। जब इस पूरे को x से डिवाइड किया तो x हट गया, तो 10 × x + 5 आया, मल्टीप्लाई बाई 1, तो 10 × x + 5। उसके बाद माइनस साइन लग रहा है। इस पूरे को अगर x + 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, बचेगा 10x, 10x × 1 10x आएगा, = ये पूरा का पूरा जो 10 से डिवाइड होगा 10 हट जाएगा, x × x + 5 आएगा। अब आप खुद सोचो, जब आप सेपरेट लेके देखना बेटा, जितनी रिसर्च करनी है ना अभी कर लो, एग्जाम में रिसर्च नहीं करनी है। तो जो तरीके बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो सारे किसी साइड में सोल्व करके देखा करो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको इस चीज़ को, देखो अगर हमने सेपरेटली किया होता तो 1/10 राइट साइड में होता और वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आता ये का ये, आप करके देख लो इस चीज़ को। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों साइड का हो चुका है तो इस चीज़ को इग्नोर कर दो, क्योंकि ये अपना काम कर चुका है, ठीक है। ये लिखी हुई इक्वेशन, ऊपर वाले पार्ट को नोट करो, फिर बताता हूँ। तो आपकी बनेगी, ये ऊपर वाली इक्वेशन है 10 × x + 5 - 10x = x × x + 5। अब अगर किसी के मन में आ रहा हो सर अगर हमने सेपरेट किया होता तो क्या होता, तो वो एक बार देख लो इस चीज़ को, राइट से इसको साइड में लिख लेना, ठीक है। वो चीज़ बता देता हूँ मैं एक बार, कि सपोज करो कि आपने पूरा एलसीएम एक साथ ना लिया होता
तो आप इस साइड का एलसीएम लेते हैं, x मल्टीप्लाई x प्लस 5, इस पूरे को x से डिवाइड करते x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 तो x प्लस 5 आएगा, माइनस इस पूरे को x माइनस प्लस 5 से डिवाइड करते x बचेगा मल्टीप्लाई 1 x इज इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10x प्लस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया, 10x से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई होगा ये वाली चीज़ जाके, वो ये आ गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि अगर हम दोनों साइड का लेते हैं तो एलसीएम को इग्नोर कर दो बाद में, अदरवाइज सेपरेट सेपरेट लेके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, हाँ जी, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 10x प्लस 50 माइनस 10x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 10x से 10x कट गया, तो उधर की बात करें तो x स्क्वायर है प्लस 5x है, और 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। और जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने पे किसकी रिक्वायरमेंट है, -50 की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम 10 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं, और उसमें से बड़ा ले लो, आपको पॉजिटिव लेना है क्योंकि पॉजिटिव 5 आना चाहिए, और इसको छोटा ले लो, और मल्टीप्लाई करने पे आपको -50 मिल रहा है, तो आप इसको लोगे 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 10x माइनस 5x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 50 आ रहा है। टेक x कॉमन, तो x प्लस 10 माइनस 5 कॉमन, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 10 दोनों में है, तो x प्लस 10 और यहाँ से x माइनस 5। ठीक है, इसका मतलब क्या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों 0 हो सकते हैं। तो अगर आपने रखा कि x प्लस 10, इफ़ x प्लस 10 इक्वल टू 0 दैट मीन्स x इक्वल टू -10। ठीक है, और इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 5। क्या दोनों वैल्यू लेंगे? ध्यान दो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है क्या? नहीं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? बिकॉज x इज नेचुरल, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि ये वाली वैल्यू लेंगे x इक्वल टू 5। तो इसके बाद में क्या होता है जी कि आप लिखो यहाँ पे समझ में आ गया ना, इसको डिस्कार्ड क्यों करेंगे, बिकॉज कंडीशन दे रखी है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। सो फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू 5 एंड सेकेंड नेचुरल नंबर इक्वल टू, हमने माना था x प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। ठीक है, अब जरा एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। अब आप सोचो, हमने 5-6 मिनट लगा के क्वेश्चन को किया और हम ऐसे ही छोड़ के आगे आंसर वेरीफाई भी नहीं किया, तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता आपके अंदर। अब देखो क्या कर रहे हैं, 5 और 10 डिफरेंस 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और इनका रेसिप्रोकल यानी 5 का रेसिप्रोकल 1/5 और 10 का रेसिप्रोकल 1/10, इनका डिफरेंस अगर फाइंड करोगे 10 एलसीएम आएगा, 5 2 जा 10 1 जा 1/10 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, हमने आंसर भी वेरीफाई कर लिया, यानी 5 मिनट की जो मेहनत की है पूरी की पूरी, लास्ट के 30 सेकंड एक्स्ट्रा और देकर हमने आंसर वेरीफाई किया। तो एग्जाम रूम से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बाहर आओगे, हाँ मैंने क्वेश्चन ठीक किया। ठीक है, ये हुआ हमारा मेथड 1 से, जिसमें हमने सिंगल वेरिएबल यूज़ किया है। ओके, अब हम करेंगे 2 वेरिएबल यूज़ करके, आना चाहिए। तो यूजिंग 2 वेरिएबल सॉरी, हाँ जी, यूजिंग 2 वेरिएबल कैसे? लेट मेथड 2, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू x एंड सेकंड, दोनों मेथड लिखना अच्छे से समझ करना, ये मत करना कि मुझे फर्स्ट वाला मेथड अच्छा लग गया तो मैं सेकंड नहीं समझूंगा। ठीक है, या मुझे सेकंड अच्छा लगा है मैं फर्स्ट पे नहीं करेंगे, नहीं, प्रैक्टिस दोनों मेथड से करनी है क्योंकि दोनों मेथड आने चाहिए। अगर आप वही बात है ना, अगर आप अपने बोलते हैं ना तर्कस में तीर लेके जा रहे हो, यानी एग्जाम देने से पहले अगर आप खुद ही अपने आप को लिमिट करके लेके जा रहे हो कि बस मुझे तो इतना 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 आता है, ये तरीका आता है, ये तरीका आता है, ये तरीका नहीं आता, जहाँ नहीं वर्ड लगा दिया ना उसी टाइप के क्वेश्चन में अटक जाओगे। ठीक है, चाहे कितनी कमांड कर लो एक मेथड पे, दूसरा मेथड बिल्कुल आना चाहिए हमें। ओके, एंड सेकंड नेचुरल नंबर को हमने मान लिया y। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी उसके लिए।
हाँ जी, तो लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर x, सेकेंड नेचुरल नंबर इज y। अब क्या बोला हुआ है, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। हमें क्या गिवन है, डिफरेंस इज इक्वल टू 5। अब आप मुझे बताओ, आप डिफरेंस में क्या x माइनस वाई लिखोगे या y माइनस एक्स लिखोगे? आपकी मर्जी है, आप x माइनस वाई लिखो या y माइनस एक्स लिखो, वो प्योरली आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उसमें आप अगर आपने माना कि x ग्रेटर है और y छोटा है, तब तो x माइनस वाई कर लो भाई। अगर x की वैल्यू ज़्यादा है, y की वैल्यू कम है, तो ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर आपने माना है कि y बड़ा है, x छोटा है, तो क्या होगा, y माइनस एक्स करोगे। तो एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y। सो डिफरेंस 5 का मतलब ये हो गया कि x माइनस वाई, बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इक्वेशन नंबर 1, समझ रहे हैं बेटा, छोटी छोटी बातें हैं, इसी चक्कर में आपके एग्जाम में प्लस माइनस की गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आपने अज्यूम किया कि x को बड़ा माना है, राइट। उसके बाद में क्या बोला, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूँ, आराम से इस चीज़ को अच्छे से समझते चलना। रेसिप्रोकल ऑफ x क्या होता है, 1/x, एंड रेसिप्रोकल ऑफ y क्या हो जाएगा, 1/y। अब फिर वही बात है, सुनो, मैं बिना सोचे समझे लिख रहा हूँ, फिर बताना कि गलत है कि सही है। फिर मैंने लिखा डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, यानी कि 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/10। क्या ये लाइन करेक्ट है? बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हमने बिना सोचे समझे लिखा है। यार एक बात बताओ अभी मुझे, अभी हमने अज्यूम किया था कि x बड़ा है। अगर x बड़ा है तो बड़ी चीज़ से 1 को डिवाइड करने पे छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी मैं साइड में लिख रहा हूँ कि अगर x बड़ा है, ध्यान देना, x ग्रेटर है तो 1/x स्मॉलर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करो या 1 को 3 से डिवाइड, एक रोटी को 2 लोगों में डिवाइड करना है, आधी आधी मिल जाएगी। उसी एक रोटी को 3 लोगों में डिवाइड करना है, छोटे छोटे पार्ट मिले ही नहीं मिले। इसका मतलब डिनोमिनेटर वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी, वैल्यू कम होती चली जाएगी। अगर x ग्रेटर है तो 1/x स्मॉलर है, ठीक है। और y अगर छोटा है तो ये होगा लार्जर। इस बात पे ध्यान दे लेना, वरना वहीं प्लस माइनस की गलती करी आओगे और इतनी मेहनत करने के बाद भी आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जैसे आपने उस पर ध्यान दिया था ना कि 1/x बड़ा है या 1/x + 5 बड़ा है, ठीक है। उसी तरीके से x और y पे देखना है। इसका मतलब ये लाइन है रॉन्ग। तो इसका मतलब अगर 1/y बड़ा है तो हम लिखेंगे कि 1/y एंड 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/10। 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 1/10। फिर चाहो तो पूरे कैल्शियम ले लो या छोटू सा ले लो। तो y मल्टीप्लाई x को मैंने xy लिख दिया, इस xy को y से डिवाइड किया x आएगा, मल्टीप्लाई 1x हो गया, माइनस इसको x से डिवाइड किया y आएगा, इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, पॉज करके नोट कर लेना बेटा चीज़, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना। आप भी इनको अलग से हाईलाइट करके लिखा करो, अलग कलर का पेन यूज़ करके, क्योंकि ये चीज़ें ही हैं जो हमें याद रखनी। बाकी क्वेश्चन का तरीका तो आपको पता है, बना दोगे। गलती होने के चांसेस कहाँ होते हैं, यहीं होते हैं। 1/x माइनस 1/y लिख के आ जाएंगे कुछ बच्चे और वहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको, इसलिए इन चीज़ों को हाईलाइटर से किया करो कि मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना है, बाकी तो मुझे आता है करना, राइट। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो होगा x माइनस वाई से मल्टीप्लाई, और 1 होगा x y से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया 10x, राइट, माइनस 10y इक्वल टू xy। अब अभी हमने एक इक्वेशन बनाई थी, उस इक्वेशन में क्या था, मैं साइड में लिख देता हूँ। वो इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 5 थी। तो क्या मैं एक काम नहीं कर सकता इस चीज़ को, यहाँ से मैं x इक्वल टू 5 प्लस वाई कर दूँ, y को उधर लेकर चला जाऊँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, 5 + y, ओके। ये आपका एक तरीके से सब्सटीट्यूशन मेथड जैसा कुछ हो गया कि आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हो। तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी, उसके बाद में आप चाहो तो इसको 2 लगा लो और लिखो फ्रॉम 2 से हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, x की जगह पे 5 + y लिखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या लिखेंगे, 5 + y। तो हो गया 10 मल्टीप्लाई 5 + y माइनस 10 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 5 + y मल्टीप्लाई y, ओके। 10 5 जा 50 प्लस 10y
माइनस 10y इक्वल टू 5y प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो ये कट गया तो वापस वही है वाई स्क्वायर प्लस का 5y बैठा हुआ है और ये 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन वैसी ही बन गई जैसे पिछले क्वेश्चन मतलब पिछले मेथड में बनी थी, मेथड 1 में वैसी टाइप की इक्वेशन बन गई है कुछ कुछ बस वो x में थी ये y में है, तो वापस से वही होगा वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 5y माइनस 50 इक्वल टू 0। y कॉमन लिया तो y प्लस 10 माइनस 5 कॉमन लो y प्लस 10 इक्वल टू 0। दोनों सेम आ रहे हैं मतलब करेक्ट जा रहे हैं, तो y प्लस 10 हो गया और y माइनस 5 हो गया। अगर इसको 0 रखोगे तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस 10 आएगा जिसको हम डिस्कार्ड करेंगे, इसको रखोगे 0 इक्वल तो y इक्वल टू 5 आएगा जिसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज नेचुरल नंबर होना चाहिए x और y दोनों, इसको ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? सो फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू x था तो x निकालते हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू x और x की वैल्यू क्या है? 5 प्लस वाई। 5 प्लस वाई मीन्स 5 10 एंड सेकेंड नेचुरल नंबर हो जाएगा y और जिसकी वैल्यू क्या है 5। चेक कर लो डिफरेंस दोनों में 5 आ रहा है, रेसिप्रोकल का सब्ट्रैक्ट करने 1/10 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सिंगल वेरिएबल का यूज़ करके कर सकते हैं, किस तरीके से 2 वेरिएबल का। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बस वो मेन जो ध्यान रखने के लिए मैंने रेड से अलग से लिखा है उस चीज़ को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि यही पॉइंट्स होंगे जो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन क्वेश्चन के, इन पॉइंट को मेंशन नहीं करके रखोगे अलग से, तो यही पॉइंट एग्जाम में दिमाग ख़राब करने वाले हैं। अदरवाइज़ आपको मेथड तो आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यहीं पे अटकने वाले होंगे। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ओड नंबर। काफ़ी चीज़ें सीखने को इस क्वेश्चन में। पहले तो ये सीखो कि 2 कंजिक्यूटिव ओड नंबर होता क्या है। ठीक है 2 कंजिक्यूटिव ओड नंबर, तो पहले मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को, कंजिक्यूटिव ओड नंबर, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, ओड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। कितना डिफरेंस है? 2। यानी कंजिक्यूटिव ओड नंबर में कितना डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर फर्स्ट वाला नंबर मुझे पता है, कोई भी नंबर अगर मुझे पता है, उसका नेक्स्ट अगर निकालना है तो कितना ऐड करना होता है? 2 ऐड करना है। अगर मैं बोलूँ कि एक ओड नंबर है 5, नेक्स्ट क्या होगा? 5 प्लस 2। 7 है तो 7 प्लस 2, 9 है तो 9 प्लस 2, x है तो x प्लस 2। समझ गए ट्रिक? तो यही चीज़ है, बस गलती से भी ये मत कर देना कंजिक्यूटिव को पढ़ के कहीं आप कर दो ना x और x प्लस 1, ये नहीं करना है। कंजिक्यूटिव नंबर की बात नहीं की, अगर कंजिक्यूटिव नंबर होते तो आप कर देते x एंड x प्लस 1। देखो आपने लिखा x एंड x प्लस 1, ये लगातार कंजिक्यूटिव नंबर हैं। क्यों? कंजिक्यूटिव नंबर ये होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस 1 का ही होता है, जो कि आपने किया है। बट कंजिक्यूटिव अगर आपने ओड नंबर की बात की है या कंजिक्यूटिव इवन नंबर की अगर हम बात कर लें, यही कर लेते हैं, क्योंकि जरूर थोड़ी क्वेश्चन में ओड नंबर है, इवन भी बन जा सकता है। तो इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6 8 टाइप के नंबर होते हैं। तो इनके बीच में भी गैप कितना है? 2 2 2। यानी कि अगर आपने एक x माना है ओड नंबर तो नेक्स्ट होगा x प्लस 2। अगर आपने इवन नंबर x मान लिया तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? x प्लस 2। समझ गए? तो ये है लॉजिक इस चीज़ का कि 2 कंजिक्यूटिव ओड नंबर को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा। गैप कितना होता है? 2 का गैप होता है। ओके, इसको नोट कर लो एक बार साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये याद रखने की चीज़, और तो क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं, इक्वेशन बनेगी सोल्व कर देंगे, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के प्रॉपर सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन नंबर 2। हाँ जी, तो कंजिक्यूटिव नंबर की बात की तो मान लेते हैं, लेट फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू x एंड नेक्स्ट ऑड नंबर, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार नेक्स्ट वाला, दैट इज x प्लस 2। मान लिया, ये हो चुका। अब इसने क्या बोला है? सम ऑफ स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको उल्टा पढ़ लेते हैं। वो क्या करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ना करके वो कर देंगे इनका सम और फिर स्क्वायर कर देते हैं। सम का स्क्वायर नहीं करना है, सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का सम करना है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है, लाइन को अच्छे से पढ़ो, इसको देखो क्या करना है, हमें सम करना है। ये लो भाई, सम करना है, प्लस साइन लगा दिया। ठीक है, किसका सम करना है? किन्हीं 2 चीज़ों का सम करना है।
ठीक है। और दो चीज़ें क्या हैं, स्क्वायर ऑफ कंजुगेटिव नंबर, यानी इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर, इन दोनों नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। आई बात समझ में? इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन में ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं कॉमन है, जो आप कर लेते हो, इसको उल्टा नहीं करना है। तो हमें सम करना है, किसका सम करना है, दो चीज़ों का सम करना है। वो दो चीज़ें क्या हैं, दो कंजुगेटिव नंबर है, टू कंजुगेटिव, उनका स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हमें दिया हुआ है 394। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव ओड नंबर इज़ 394। अब तो कुछ है ही नहीं, इक्वेशन बनेगी। खोल लो इसको, ब्रैकेट को, ये करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 394। और अगर एग्जाम में मार्क्स नहीं कटवाने हैं तो आइडेंटिटी ज़रूर लिख देना साइड में एक बार कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 394। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 4x, और जब इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 390 होगा, और 4 ऑलरेडी बैठा हुआ तो ये हो जाएगा माइनस का 394 होगा, और उसके बाद 4 से सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, माइनस का 390 बचेगा इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, 2 कॉमन। इक्वेशन जितना छोटे हों कोफिशिएंट उतनी अच्छी बात है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 390 को हाफ करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 जा 18 और 2 5 जा इक्वल टू 0। वैसे भी कर सकते हो भाई, 300 का हाफ क्या होता है 150, और 90 का हाफ क्या होता है 45। 150 और 45 क्या होता है 195। ये 2 कट जाएगा उधर से। अब आपकी ये इक्वेशन बच गई। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में होना चाहिए जो 1 मल्टीप्लाई 195 करने पे है। तो आपको देखो वो सिंपल तरीके से बताता हूँ, इस 195 के फैक्टर कर लो। ठीक है, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 5 से 3 से भी कट रहा है, लेकिन पहले 5 से दिख रहा है तो 5 से कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 9 जा, ओके, 3 से किया 13 और एक 13, यानी कि आ गया मेरा 5 3 और 13, 5 3 और 13। 5 और 3 को कंबाइन कर लो, यानी कि 15 और 13। तो एक नंबर तो आपको 15 लेना है और एक क्या लेना है 13 लेना है। हो गया डिफरेंस 2। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस का 195 इक्वल टू, देख लो 15 13 मल्टीप्लाई का 195 आना ही आना है, क्योंकि देखो 15 बन रहा है ना, 5 3 जा 15 और 13, उसके बाद में 15 माइनस 13 2 होता है। अब यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 15, उसके बाद में आपने 13 कॉमन लिया तो x प्लस 15 आना ही है, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो एक तो हो गया आपका x प्लस 15 और एक हो गया आपका x माइनस 13। ओके, इसको नोट करो एक बार। और इक्वल टू क्या है ये 0 के। अगर इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x प्लस 15 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू माइनस 15 आया। एक तो आया आपका x इक्वल टू माइनस 15, और अगर आपने इसको 0 के इक्वल पुट किया x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया आपका 13। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें कंजुगेटिव ओड नंबर की बात किया कर रहे हैं, वो करते हैं अभी। x की 2 वैल्यू आगे इसको सोल्व करने पे। अब सुनो, इसको इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। हाँ जी, अब ज़रा मुझे एक बात बताओ कि आपका आंसर आ गया क्या? कुछ तो आ गया है, लेकिन उसको प्रॉपर वे में लिखना बाकी है। अब मुझे बताओ, इफ़ x की कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू है x की, तो इफ़ x इज इक्वल टू 13 ले लेते हैं मान लो, तो फर्स्ट ओड नंबर क्या होगा, x है यानी 13 हो जाएगा, एंड सेकेंड ओड नंबर क्या होगा, x प्लस 2 यानी 13 प्लस 2, 13 प्लस 2 इक्वल टू 15 होगा, यानी ओड नंबर मिल गए अपन को 13 और 15। भाई ये भी तो आया था x की वैल्यू, हाँ, क्या ओड नंबर नेगेटिव नहीं होता? हो सकता है, क्यों नहीं होता? ठीक है, एंड इफ़ x इज इक्वल टू माइनस 15 है, तो फर्स्ट ओड नंबर क्या होगा x, और जो कि है माइनस x है ना, जो कि है माइनस 15, एंड सेकेंड ओड नंबर होगा x प्लस 2,
यानी कि -15 में 2 ऐड कर दो तो -13 आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा सेट बन गया कि -15 और -13, ठीक है। तो ये दूसरा सेट हो गया आपका। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। कैसे? अगर हम इनके स्क्वायर का सम करने लग गए तो भाई देखो, चाहे 15 का स्क्वायर कर लो, 13 का स्क्वायर को ऐड करो, -15 का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है, यानी -15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर सेम आने वाला है, 13 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर सेम आने वाला है। तो दोनों के दोनों नंबर 15 और 13 और -15 -13 दोनों सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन, ठीक है। अगर आपने सिर्फ यहीं तक आंसर लिख के आ गए हो, इसको लेके अगर आपने मेंशन नहीं किया ये वाला पार्ट, तो आधा नंबर 1 नंबर कटवा लोगे। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, इसलिए मैं क्वेश्चन छांट के लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए लिए कि हमें बोर्ड का पैटर्न समझ में आए कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस टाइप का आता है और हमें किस तरीके से करना है इसको, ठीक है। इरेज कर देता हूँ इसको, नोट कर लो अच्छे से पॉज करके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगा आप इस चीज़ को। तो बेटा मैथ से ना बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को फॉलो करते चलो, डेली की डेली जितना काम दे रहा हूँ उतना करते चलो। उसके बाद में कभी कभी बीच बीच में इनको रिवाइज भी कर लिया करो, मैं भी रिवीजन करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है ट्रेन का, जो बच्चे डरते हैं मेनली ट्रेन वगैरह क्वेश्चन। एक मिनट रुको, मैं इसके अंदर थोड़ा इंक डाल लेता हूँ पॉज करके। हाँ जी, 2 क्वेश्चन बचे हैं। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा आज का, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से मेथड से बताया, 2 मेथड से बताया इस क्वेश्चन को, ठीक है। और क्वेश्चन भी इस टाइप के हैं कि इनका कंसेप्ट सीखना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन नहीं है डायरेक्टली जो अब तक हम कर रहे थे, इसमें इक्वेशन फॉर्मेशन करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। और इक्वेशन फॉर्मेशन करने के बाद में फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आराम समझ के चलो, दोबारा आपको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ओड वाले मैंने इवन का कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। फर्स्ट वाले में भी आपको 2 मेथड से बताया, मेथड 1 में भी 2 चीज़ें बता दी उस तरीके से। अब सुनो, ट्रेन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपने वो देखा होगा कि पाइप से पानी भरने वाले क्वेश्चन आएंगे, वो भी बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन जो थोड़े टफ लगते हैं, इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये, ठीक है। बस डिटेल में सुनते चलो। क्या बोल रहा है कि ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन ट्रैवल कर रही है तो ये हमें डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड दे दी यहाँ पे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ होती है, देखो याद रखना, कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीज़ें हैं। एक डिस्टेंस होती है, एक स्पीड होती है और एक टाइम होता है। आप इन तीनों चीज़ों को सेपरेट लिखोगे। इन चीज़ों क्या लिखोगे? सेपरेट लिखोगे। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में होता है कि एक्चुअल में कि आपको 2 कंडीशन देता है कि एक तो नॉर्मली जा रही है, ठीक है, तब कुछ डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, तो आप इसको सेपरेट लिख लो। एक कुछ चेंजेस के साथ में उसको साइड में लिख लो। अभी बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीज़ों को, हम चीज़ों को क्या करेंगे, सिंपल। और हमें पता है कि डिस्टेंस स्पीड टाइम का रिलेशन क्या होता है, हमें पता होता है कि टोटल डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम क्या होता है, यहाँ से डिस्टेंस के अपोन में स्पीड चली जाती है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस के अपोन में टाइम चला जाता है। तो बस ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि रटने नहीं है, ये तो आपको आता ही है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है वो ध्यान से देखो आप इस चीज़ को। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर, ओके। यानी हमें डिस्टेंस गिवन है। क्या गिवन है? डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर। थोड़ा मैं साइड में लिखता हूँ क्योंकि 2 केसेस बनाने हैं, तो लिख देते हैं एक बार। तो डिस्टेंस आपको जो गिवन है इक्वल टू 360 किलोमीटर आपको डिस्टेंस गिवन है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हमें नहीं पता क्या स्पीड है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मान ली हमें 3 चीज़ें चाहिए, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अब आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। आगे पढ़ते हैं क्या है। इफ़ स्पीड हैज़ बीन, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती। अब आप खुद सोचो, अगर आप एक जगह दूसरी जगह जा रहे हो, चाहे साइकिल चला के जा रहे हो, ठीक है, आपको कुछ डिस्टेंस कवर करनी है, आप अपने स्कूल से अपने घर पे जा रहे हो साइकिल चला के, ठीक है, तो डिस्टेंस तो फिक्स है घर के बीच में और स्कूल के बीच में, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि अगर आपने स्पीड को बढ़ा लिया होता तो ऑब्वियसली हम जल्दी पहुँच जाते हैं। अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ कर लेते, जल्दी जल्दी पैडल मारते उसके अंदर, तो होता कि आप घर पे जल्दी पहुंच जाते, यानी कि टाइम आपको क्या लगता, कम लगता। हो गया क्वेश्चन। इतनी चीज़ थी इसके अंदर बताने की, ठीक है ना। तो हमें डिस्टेंस पता है। और सेकंड केस, ये है केस 1,
कि डिस्टेंस 360 किलोमीटर है, स्पीड हमने मानी है कुछ भी है, ठीक है। अब बात करते हैं केस 2 की। तो अब क्वेश्चन को पूरा रीड कर रहा हूँ, ढंग से पढ़ना एक बार, कि द ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड लिख चुके हैं। इफ़ स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर ज़्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, टाइम कम लिया होता, जैसा कि हम जानते हैं, दे भी दिया कितना कम है, फॉर द सेम जर्नी। इस वर्ड पे ध्यान देना, सेम जर्नी, यानी आप जहाँ से जहाँ जा रहे थे, यहाँ से मान लो कि आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो और मान लेते हैं 360 किलोमीटर डिस्टेंस है, सेम जर्नी के लिए आपको टाइम कम लगेगा। कब? जब आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर आप सेम जर्नी कर रहे हो सेकंड केस के अंदर भी, बस स्पीड ही चेंज हुई है ना, तो क्या डिस्टेंस में चेंज आएगा? नहीं, जर्नी सेम है, डिस्टेंस सेम रहेगी। यानी इस केस के अंदर भी हमारी डिस्टेंस कितनी रहने वाली है? 360 किलोमीटर। बट यहाँ के इसमें स्पीड कितनी होने वाली है? क्या बोला इसने? स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। कितनी हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गई। तो इस केस में जो हमारी स्पीड हो गई है वो हो गई है x + 5। जो भी थी पहले 50 किलोमीटर पर आवर थी तो 55 हो गई, 70 थी तो 75 हो गई, 90 थी तो 95 हो गई, 100 थी 105 हो गई, यानी जो भी थी 5 ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। समझ गए इस चीज़ को? अब मुझे बताओ, इसने बात करी है टाइम की, कि टाइम में चेंज आया। हमें तो टाइम कहीं पता ही नहीं अभी डायरेक्टली। क्यों नहीं पता? बिल्कुल पता है, हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी डिस्टेंस है 360 अपॉन स्पीड x, किलोमीटर में डिवाइड करो किलोमीटर पर आवर से, तो आवर में आ जाएगा टाइम, ठीक है। यहाँ टाइम लग रहा है इतना, और यहाँ जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है वापस से वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 360 अपॉन x + 5। देखो यहाँ भी t डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे t, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइम लग रहा है, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। इसको हम मान लेते T1, इसको मान लेते T2। अब कोई मुझे बताएगा इस चीज़ के अंदर कि कौन सा टाइम ज़्यादा है? ऑब्वियसली ये ज़्यादा है। आपने अभी अभी तो बताया था स्पीड कम हुई, सर स्पीड ज़्यादा की है आपने, स्पीड ज़्यादा की है, आप जल्दी जल्दी पैडल मार रहे हो तो जल्दी पहुँचोगे, यानी टाइम कम लगेगा। यानी हमें इससे एक चीज़ पता लग गई यहाँ से कि T1 ग्रेटर है किससे? T2 से। ये टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर कम है, ठीक है, x है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो गया, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब वैल्यू कम हो जाएगी। या वैसे प्रैक्टिकली सोच लो, स्पीड इंक्रीज़ होगी, जो कि स्पीड इंक्रीज़ हुई है। यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे आपकी स्पीड क्या हो गई है? इंक्रीज़ हो गई है, तो टाइम क्या हो गया? डिक्रीज़। अपर एरो का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज़, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे स्पीड तेज़ करोगे टाइम कम लगेगा। यानी कि T1 ग्रेटर टू T2 है, और हमें क्या बोला है कि कितना टाइम कम लगता है इसको? 1 आवर टाइम कम लगता। यानी सपोज करो कि पहले, फॉर एग्जांपल, पहले 5 आवर लग रहे थे, तो अब कितने आवर लगेंगे? 1 आवर कम 4 लगेंगे। अगर पहले 8 लग रहे थे, अब 7 लगेंगे। यानी कि दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 आवर का डिफरेंस है। तो हमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि टाइम डिफरेंस इक्वल टू 1 आवर। टाइम डिफरेंस इज़ 1 आवर। T1 बड़ा है तो मैं क्या करूँगा? T1 माइनस T2, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, और वो दिया हुआ है 1 आवर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमने कुछ नहीं किया है, एक नॉर्मल केस था, डिस्टेंस गिवन थी, स्पीड हमने अज्यूम की थी। दूसरे केस के अंदर डिस्टेंस सेम रखी थी बिकॉज सेम जर्नी थी, स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज, वो लिख दी। इस केस से हमने टाइम निकाल, इस केस टाइम, दोनों चीज़ों को सेपरेट कर लेना। बोर्ड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में ये करें, दोनों चीज़ों को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देख लो क्या टाइम की कंडीशन दे रखी है, उसको लिख दिया हमने यहाँ पे। अब T1 की वैल्यू उठा के रख दो। T1 की वैल्यू क्या है आपकी? 360 अपॉन x, ये T1 की वैल्यू है, माइनस T2 की वैल्यू क्या है? 360 अपॉन x + 5। और इन दोनों के बीच में गैप कितना दिया हुआ है? 1 आवर, या 1 लिख दो सिंपली कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं आया था एक बार दोबारा सुन लेना, तरीके से आराम से प्रॉपरली सुनना, आ जाएगा, क्योंकि मेन लॉजिक यही। उसके बाद तो इक्वेशन है, एलसीएम लेके सोल्व करना है, ठीक है। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, पॉज करके नोट कर लेना इसको अच्छे से। हाँ जी, अब सुनो, इसको करने का तरीका क्या है? 360 दोनों में आ रहा है ऊपर, तो मैं 360 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। ये लॉजिक हम यूज़ करेंगे हर बार इस टाइप के क्वेश्चन में। ऐसा लॉजिक यूज़ करेंगे जो ऊपर वैल्यू अगर सेम है तो उसको कॉमन ले लो।
ठीक है, मैंने 360 कॉमन है तो ऊपर तो 1 बचा और नीचे x है तो ये 1/x होगा। देखो मल्टीप्लाई करने पे 360/x ही आएगा और यहाँ अगर 360 कॉमन जाएगा तो ये बचेगा 1/x + 5 = 1। ये एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम में x × x + 5 आएगा। इसको इससे डिवाइड किया, x से कट गया तो x + 5 बचा, x + 5 से x + 5 हट गया, x बचा, ठीक है। और ये 360 मल्टीप्लाई में और = 1 है। अब क्या होगा, 360 ऊपर है और न्यूमरेटर में 2x, x + x क्या हो गया 2x + 5 = 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो x × x + 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई थी अच्छे से, डिफरेंस ये क्यों लिया था, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर दो। 360 × 2x कितना होता है 360 का 720x प्लस 36 5 जा 35 जा 150 6 5 30 180, तो 180 तो ये हो गया, उसका एक जीरो और लग जाएगा, = x² + 5x। सबको उधर लेके चलते हैं तो x² है वहाँ पे 5x है, लेकिन इधर से 720x जाएगा, 720 माइनस का जाएगा उधर, तो हो जाएगा माइनस का 715x और माइनस का 1800 = 0 हो जाएगा ये। हाँ जी, थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम? हाँ, छोटा सा मिस्टेक कर दिया है। और मिस्टेक हुआ क्या है वो देख लेते हैं एक बार। हमने इस साइन को गलती से प्लस बना दिया, तो एक्चुअल में क्या था, ये था 360, ये हो जाएगा 1/x, एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम हुआ x × x + 5, ठीक है। हाँ जी, बीच में माइनस साइन है वो ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डिवाइड करो तो x + 5 आएगा, माइनस का साइन आएगा और ये x आएगा। हाँ जी, तो x कट गया, ये 360 × 5 तो न्यूमरेटर में बैठा हुआ है और क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे उधर चला जाएगा, हो जाती है मिस्टेक, ठीक है, कैलकुलेशन की पार्ट है। तो मतलब कुल मिला के ये करके मिस्टेक मेरे से हुई है तो बेटा आप लोग मत करना, ठीक है, क्योंकि मेरे नंबर नहीं कटने वाले, आप लोगों के नंबर कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन जल्दी पकड़ में आना चाहिए, यानी कि अगर क्वेश्चन में एक स्टेप भी आपको देख के लगे ना थोड़ा अजीब सा हो गया है तो एक बार पुराने स्टेप को चेक ज़रूर कर लेना, ओके। तो ये हो जाएगा x × में x + 5 ऊपर चला जाएगा ये। अब होगा ये 36 5 जब 180 और 0 = x² + का 5x। सबको उधर लेके जाओ तो x² + 5x - 1800 = 0। फैक्टराइजेशन करोगे अगर 1800 के तो आपको निकल के आएंगे 1800 को, देखो 18 × 100 लिख सकते हो, और 18 का होता है 2 × 3 × 3 और 100 का होता है 2 × 2 × 5 × 5। अब इस तरीके से बनाओ आपको, और माइनस का आएगा ये, इस तरीके से पेयरिंग करो इसकी कि सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है, तो आप कर सकते हो इस चीज़ को, हाँ जी, 5 3 × 15 3 × 45, एक तो 45 ले लो और एक 5 2 × 10 2 × 20 2 × 40 ले लो। सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 1800 तो आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे x² प्लस का 45x माइनस का 40x और माइनस का 1800 = 0। अब यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x + 45, यहाँ से -40 कॉमन लोगे तो x + 45 ही आना है, क्योंकि 40 × 45 तो 1800 होता ही है, = 0। तो देखो दोनों में सेम आ रहा है, तो x + 45 और ये x - 40 = 0। इसको 0 के इक्वल पुट किया तो आपका आएगा x = -45, जो कि हम नहीं लेंगे। रीजन आप सोचो, मैं बताता हूँ आपको। और इसको 0 के इक्वल पुट कर x = 40 आएगा, इसको हम नहीं लेने वाले, इसको हम लेंगे। रीजन सिंपल सा है बेटा, उसको नोट भी कर लेना कि स्पीड कांट बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव थोड़ी लोगे, ठीक है। यानी हमने स्पीड क्या मानी है 40 km/h, यानी कि आपकी जो स्पीड निकल के आएगी वो स्पीड निकल के आएगी 40 km/h आपके यहाँ से स्पीड हो जाएगी। आप इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन कराता हूँ मैं। यही पूछा था ना इसने, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, और हमने स्पीड को क्या अज्यूम किया था, x ही अज्यूम किया था, तो आपका x निकल के आ गया 40 km/h, ठीक है।
हाँ जी, तो हम 1 to 3 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। टाइम ज़्यादा इसलिए लगा है क्योंकि कंसेप्ट ऐसे हैं कि जिनमें आपको टाइम चाहिए समझने के लिए, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी अभी तक 45 मिनट के आसपास। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी मैं रखूँगा अपने पास में, और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये लेके समझा दूँगा मैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैंने मिस कर दिए आज, अभी मुझे याद है। बस ये है कि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन में अप्रोच करनी है। अप्रोच इंपॉर्टेंट है बेटा, रटना नहीं है क्वेश्चन को, हमें बस तरीका पता होना चाहिए कि अगर स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हमें कोई भी, तो हमें एक सिंपल डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, 3 चीज़ें चाहिए, सेपरेट लिख लो। अलग केस दिया हुआ है उसको सेपरेट लिख लो, और दोनों केस में कंपैरिजन करने के लिए कुछ ना कुछ दे के रखेगा वो, ठीक है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहना, एंजॉय कीजिए और सेफ रहिए कोरोना के अंदर, ठीक है। मिलते हैं कल।